गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जीके चैप्टर 1। Chapter 1 is your life skills. About this unit is unit 1 and this is about your life skills. Now first chapter is be safe. It is very important for you to know some safety guidelines both inside and outside the house. अब इसमें बी सेफ मीन्स इसमें आपको हम ये कवर करेंगे कि अंदर और बाहर दोनों जगह कितना ज़रूरी है अपने आप को सेफ़ रखना, सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना। तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जिसको फॉलो करना चाहिए। देखिए नंबर 1 देखिए, नो योर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पता रहना चाहिए। पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस, कहाँ आप रहते हैं, आपके फ़ोन नंबर, मम्मी के पापा के दोनों के मोबाइल नंबर आपको याद रखना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर माने होते हैं अजनबी। तो इसमें ये दिया है सेकंड पॉइंट में कि आप कभी भी किसी अजनबी से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खाना चाहिए। कोई भी कितना आपसे कहे, अगर आप उसे नहीं पहचान रहे हैं तो आपको हर हाल में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए खाने की, चाहे वो आपकी फेवरेट ही क्यों ना हो, चाहे चॉकलेट, आइसक्रीम, चाहे जो हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ डू नॉट क्लाइंब ऑफ द फेंस और वॉक ऑफ द यार्ड अलोन। कभी भी अकेले बाउंड्री वॉल को आप क्रॉस करके नहीं जाएंगे और कभी भी यार्ड में अपने अकेले घूमेंगे नहीं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ डू नॉट प्ले और एक्सपेरिमेंट विथ फायर। कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए, आपको फायर से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि हम आग से आज ये सीखें तो इसको करना चाहिए। अकेले तो कुछ भी काम नहीं करना चाहिए बिना पेरेंट्स के प्रेजेंस में। नंबर 5 इज़ नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर। इट मीन्स कि किसी भी अजनबी के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो जितना कहे कि आपके मम्मी बुलाए हैं, आपके पापा बुलाए हैं। सो यू शुड नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर। सिक्स्थ वन, डू नॉट लेट एनीवन टच योर बॉडी। और किसी को अपने आप को टच करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी टच करने की कोशिश करे तो आपको उसको अवॉइड करना है, उसको मना करना है। सेवन्थ वन, डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विथ समवन यू डोंट नो। जिसको आप नहीं जानते उनको अपने घर के बारे में कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए। नाउ एट्थ वन, डू नॉट कीप एनीथिंग सीक्रेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट कि आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है, आपको छुपा के चीज़ें दे रहा है, तो ये सब चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएंगे, उनसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। ओके, यू हैव टू बी वेरी फ्रैंक विद योर पेरेंट्स, उनको सब चीज़ बताएंगे। तो इससे क्या रहेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। नाउ हियर इट इज़ टिप टू मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रॉड्स यूज़ डिफरेंट वेज टू टेक चिल्ड्रन इन देयर इम्प्रेशन, सो बी केयरफुल। जो फ्रॉड्स टाइप के लोग होते हैं वो बच्चों को अपने आप में अपने तरफ वो अपने इतना बढ़िया इंप्रेशन बनाते हैं कि बच्चे जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए अपने आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ फ़ोन एटिकेट्स। आज मैं आपके 2 चैप्टर कवर करूँगी। फ़ोन एटिकेट्स, there are some rules to be followed while interacting with the other person over the phone. Some sets of dialogues are given below. Tick the correct dialogue in each set. Okay, अब इसमें फ़ोन एटिकेट्स, जैसे फ़ोन आता है, पापा आपके बिज़ी तो आप रिसीव कर लेते हैं, तो इस तरह से इसमें एटिकेट्स आपको बताया गया है कि इसमें किस तरह से आपको बोलना है। जो सही लग रहा है उसको करेक्ट करिए, जो रॉन्ग लग रहा है उसे छोड़ दीजिएगा, या यू जस्ट पुट द क्रॉस मार्क। सो नंबर 1, A, I want to speak to Mr. Sharma. Now B, may I speak to Mr. Sharma? इसमें से क्या कहेंगे कि मैं मिस्टर शर्मा से बात करना चाहता हूँ या क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं आए। तो ये कौन सा सही रहेगा? यस, B1, बिकॉज यू आर सीकिंग अ परमिशन टू स्पीक द मिस्टर शर्मा, सो B1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड, हु आर यू। अब वहाँ से जैसे मिस्टर शर्मा से कोई पूछने जा रहा है तो वो कह रहा है हु आर यू, या तो हु आर यू या मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। सो एटिकेट्स किस में झलक रहा है? एटिकेट्स मीन्स शिष्टाचार होता है। फ़ोन में भी हमें अगर बात करनी है तो शिष्टाचार से ही बात करना है। तो अगर कोई आपके पापा को या मदर को पूछ रहा है तो आपको जानना है कि वो कौन है, तो आपको क्या कहना है, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। B1 इज़ करेक्ट। नाउ थर्ड, कुड यू कॉल बैक लेटर और कैन यू रिंग बैक लेटर। तो इट मीन्स कुड यू कॉल बैक लेटर और कैन यू रिंग बैक लेटर, इसमें से जो सूटेबल है आपको वो टिक करना है। नाउ फोर्थ वन,
ए एंड बी, हैंड ओवर द फ़ोन टू दीप्ति और कैन आई टॉक टू दीप्ति। अब इसमें दिखा दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हैंड ओवर द फ़ोन टू दीप्ति, इट लुक, ये कितना रूडली लग रहा है। नाउ कैन आई टॉक टू दीप्ति, इसमें थोड़ा सा जैसे परमिशन सीकिंग लग रहा है। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, यू कैन नॉट टॉक टू हिम और हर। इट मीन्स अगर वो घर पे नहीं है तो आप पोलाइटली कह दीजिए कि शी इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, और यू कैन नॉट टॉक टू हिम और हर। यहाँ पे रूडनेस दिख रही है तो आपको पता करना है कि कौन सा सही है, उसके आगे आपको टिक लगाना है। नाउ नॉलेज बाइट्स, मोबाइल फ़ोन्स हैव 18 टाइम्स मोर बैक्टीरिया देन टॉयलेट हैंडल्स। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में जो टॉयलेट सीट पे टॉयलेट के हैंडल्स होते हैं उसमें से 18 टाइम्स माने 18 गुना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और इन जापान 90% ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आर वाटर प्रूफ बिकॉज यंगस्टर्स यूज़ दैम इवन इन द शावर। और जापान के 90% 90% मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो यंगस्टर्स होते हैं वो नहाते नहाते भी उसका फ़ोन यूज़ करते हैं, दैट्स वाई। नॉट टिप टू मार्क, डू नॉट स्पीक वाइल अदर्स आर टॉकिंग। जब कोई और बातें करता है तो उसमें बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। ओके, ये है हमारा फ़ोन एटिकेट्स एंड बी सेफ टू एट योर होम और आउटसाइड द होम। 2 चैप्टर्स हैं, इनका अभी मैं आपको CW होमवर्क भेज दूँगी। ओके, रीड केयर, वॉच द वीडियोज़ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली। गुड बाय, टेक केयर। कहाँ सेव होगा बच्चे?